न्यू लाइफ खलापन में आपका स्वागत है बाबू। देखिए हम आपको पिछले पिछले दो वीडियो से आपको वास्तविक संख्या पढ़ा रहे थे, है ना। आगे चलते हैं, आइए। वास्तविक संख्या है ना बाबू, रियल नंबर, क्लास 10th, और ये है ना पार्ट 3 है ना बाबू, तीसरा क्लास है ना ये। चलिए आज देखिए हम पढ़ाए थे कहां तक के, हम संख्या तक पढ़ाए थे ना। आइए पांचवा, आइए चौथा था वो, पांचवा आइए विषम संख्या। विषम संख्या, देखिए विषम संख्या को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर। विषम संख्या को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। आइए देखिए, देखिए लिखिएगा ऑड नंबर किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं भाई, है ना। लिखिएगा वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो, या वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं, है ना। उसे कौन सा संख्या कहते हैं बाबू, अब लिखिएगा इसे ओ से सूचित किया जाता है। इसे ओ से सूचित किया जाता है, ओ से सूचित किया जाता है, हो गया। इसे ओ से सूचित किया जाता है। अब आइए जैसे, देखिए तो बाबू जैसे, आइए आइए जैसे, आइए देखिए तो जैसे, देखिए ओ विषम संख्या 1 2 3 3 5 7 9 कहां तक, इन्फिनिटी तक। कहां तक बाबू, इन्फिनिटी तक, है ना। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो, है ना, उसे विषम संख्या कहते हैं, है ना। उसे इसे ओ से सूचित किया जाता है। देख अच्छा 1 2 लिखा गया था, 1 के बाद 3 होगा, है ना। 1 3 5 7 9, है ना। देखिए आइए अब क्या है, तो देखिए सबसे छोटी विषम संख्या कौन है बाबू, लिखिएगा सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कितना है बाबू, 1। सबसे छोटी विषम संख्या कितना है बाबू, 1 है बाबू, है ना। ध्यान से एकदम देखते चलिएगा, है ना। सबसे छोटी विषम संख्या कितना है, 1। एक अंकों की, अच्छा पहले लिखिए, सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या कितना बाबू, इन्फिनिटी। क्या, अनंत जिसको कहते हैं इन्फिनिटी। एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या कितना बाबू, 9,
एक अंकों की सबसे भारी विषम संख्या कितना हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अगला पॉइंट आइए, 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कितना बाबू? 11 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कितना हो जाएगी? 11। 2 अंकों की दो अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कितना बाबू? 99 हो जाएगी। चलिए अब देखिए, एक अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 9। आपको पूछेगा एक अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, तो एक ही हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए, अब आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, सभी प्राकृत संख्या लिखिएगा। अच्छा, सभी प्राकृत संख्या क्या विषम संख्या है? सभी प्राकृत संख्या में 1 से लेकर 1 2 3 4 सब आएगा। और यहाँ है 1 3 5 7 9, तो 2 4 छूने ना रहा है, तो क्या सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या होगा? नहीं होगा। क्या लिखेंगे? सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या होगा? नहीं, सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या नहीं है बाबू, नहीं है। अगला पॉइंट, सभी विषम संख्या प्राकृत संख्या है। अब बोल रहा है क्वेश्चन, सभी विषम संख्या 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 1 3 5 7 9 से लेकर कहां तक? इंफिनिटी तक। सभी विषम संख्या प्राकृत संख्या है? हाँ बाबू है, ये प्राकृत संख्या है टोटल, लेकिन सभी प्राकृत संख्या विषम संख्या नहीं। तो ये है यहां। अगला, सभी पूर्ण संख्या विषम संख्या है। सभी पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता था? 0 से। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता था? 0 से। क्या 0 विषम संख्या है? अभी कैसे नहीं है, आगे आएगा, बताएंगे काहे नहीं है, ये भी बताएंगे, चिंता नहीं करना। जितना बढ़िया आप देख लीजिएगा वो आपका कल्याण हो जाएगा, है ना। आपका कोई आसो पास नहीं रहेगा, चिंता नहीं करना है। सभी पूर्ण संख्या विषम संख्या है, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। तो क्या 0 इसमें शामिल है? 2 है? 4 है? नहीं। तो सभी पूर्ण संख्या विषम संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो लिखेंगे। चलिए अभी इधर आइए, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान रखी आवत जात के शिल्प परत निशान। अभ्यास करते रहिए, रोज थोड़ा थोड़ा भरते रहिए, थोड़ा थोड़ा इसे भरते भरते एक बार क्या हो जाएगा? चलिए आइए, तो मेहनत रोज करना है। एक दिन भी जहां चुक गए तो मजरा क्लियर हो जाएगा। अब आइए, सभी
पूर्णांक संख्या विषम संख्या है। अब पूर्णांक संख्या हम किसे कहते थे? तो वैसी संख्या जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो। तो क्या -5 क्या सभी पूर्णांक? हाँ। क्या विषम संख्या में माइनस प्लस भी तो हो सकता है ना, लेकिन -2 होगा, है ना, होगा। तो सभी इसमें हम माइनस प्लस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात? -2 विषम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन क्या इसमें -2 होगा विषम संख्या, है ना, होगा। तो यहां लिखेंगे नहीं, सभी पूर्णांक संख्या विषम संख्या नहीं है। अब को पूछेगा -2 सम संख्या है कि विषम संख्या? तो सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या। आगे बढ़ते हैं। सभी विषम संख्या पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है बाबू? कहां हो गया? और कुछ बचा इसमें? अब आइए, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है बाबू? n²। क्या होता है? n², है ना। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n²। अब देखिए, आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम 10 विषम संख्याओं का कैसे पूछ रहा है? योगफल। अब तो 1 से लेकर 10 को लिखेंगे विषम संख्या, आप लिखते रहेंगे तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसके चलते वो फॉर्मूला दे दिए क्या, या ना, उसको आप तो लिखेंगे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है? n²। तो हमारा n के मान दे दिया कितना बाबू? 10 दे दिया है। तो 10 का स्क्वायर कितना? तो चलिए एगो आपके लिए दे देते हैं। आए समझ में? n की जगह आप कितना रख दिए? 10 रख दिए। 10 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब कह दिया कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। प्रथम 25 विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करें? योगफल ज्ञात करें बाबू। प्रथम 25 विषम संख्याओं का क्या ज्ञात करें? योगफल ज्ञात करें, है ना। जो भी बच्चा देख रहे हैं बाबू, उसको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने जरूर बोलिएगा बाबू, है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास क्या करें? शेयर कीजिएगा, है ना। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है ना। अच्छा जो लगेगा बाबू तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार लिख देते हैं चैनल का नाम बाबू, न्यू लाइफ, है ना, न्यू लाइफ। है ना, ये मेरा चैनल का नाम है बाबू, है ना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर भेजिए, है ना। अच्छा लगता है तो देखिए, ये कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। आप लोग बनाइए। हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए अगला पॉइंट आ जाएगा बाबू। चलिए अब देखिए, ये जानकारी बहुत आवश्यक है, और ये आपका अब जो है ये सब तो ऑब्जेक्टिव का सवाल आएगा ही आएगा। अब जो बताने जा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है, दमभर ऑब्जेक्टिव पूछता है उससे, और ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है बाबू, पिछले साल ही पूछा है एग्जाम में, अब जो आने वाला है एकदम धरर के पूछता है, अब बच्चा के फंसा लेता है ना। छोटा छोटा क्वेश्चन दे दे के बच्चा के देता है, गुमराह कर देता है। जहां तक कि टीचर, बहुत कम टीचर हैं जो इतना मने एक एक पॉइंट पर निगाह देते हैं, है ना। बहुत कम, मार्केट में बहुत कम टीचर हैं उस लायक, है ना। देखिए अगला पॉइंट, सम संख्या है बाबू। अब जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं, है ना। वैसी संख्या जो दूसरे पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। और सम संख्या दोनों हम जोड़ रहे हैं, सम संख्या और प्लस, तो जोड़ेंगे तो कौन सी आ जाएगा, सम संख्या। कौन सी संख्या आ जाएगी, सम संख्या। देखिए तो एग्जाम्पल, देखिए कोई कहेगा सर 8 लीजिए, और कोई कहिएगा 10 लीजिए, तो 8 और 10 कितना हो गया, 18। ये भी सम संख्या है, वैसी संख्या दूर से कट रहा है, ये भी दूर से कट रहा है, आज दोनों जोड़ने के बाद भी दूर से कट रहा है। कोई बोलेगा सर एगो आ लीजिए, तो आप झूठे बोल रहे हैं, तो लीजिए भाई हम एगो आ लेते हैं, वो आ लेते हैं। देखिए तो ये भी दूर कट रहा है, ये भी दूर कट रहा है, और ये भी जो है दूर से क्या हो गया, कट रहा है, तो सम संख्या। आपको कहिएगा सर अच्छा 2 लीजिए और 0 लीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या। और ये जोड़ने के बाद कैसी संख्या आया सम संख्या। तो देखिए सम संख्या जब जोड़ने के बाद आया, सम संख्या में कभी जुट रहा था तो आ रहा था सम संख्या, समय संख्या जुटा था ना। तो हम ई भी सम संख्या है, ई भी सम संख्या, मतलब ई भी जो संख्या है कैसी संख्या है, कैसी संख्या है। तभी सम संख्या आएगा जब सम संख्या में सम संख्या जुटेगा, तो कौन सी संख्या आएगा, सम संख्या। तो इसलिए यहाँ से साबित हो रहा है कि 0 भी कैसी संख्या होगी, तभी तो आ रहा है सम संख्या। हम यहाँ पर लिख देते हैं 12, और कुछ लिखेगा, जैसे समय संगत करना आ गया 20, तो ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, मतलब ये दोनों जब ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या, तो ये भी सम संख्या होगा तभी तो सम संख्या आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए सम संख्या ये भी है, सम संख्या ये भी है, तो ये भी सम संख्या, ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, तभी आएगा सम संख्या, इसके अलावे नहीं आएगा, है ना। चलिए तो यहाँ से लिख सकते हैं नोट करके, 0 भी कैसी संख्या, 0 भी एक सम संख्या, 0 भी कैसी संख्या है, सम संख्या है। 0 भी कैसी संख्या है, सम संख्या है। 0 भी कैसी संख्या है, सम संख्या है। चलिए आइए, हो गया। अगला पॉइंट आइए, अब आइए अगला पॉइंट, सम संख्या माइनस सम संख्या बराबर सम संख्या। सम संख्या में सम संख्या को घटाएंगे तो कैसी संख्या आएगी, सम संख्या आएगी। देखिए ना 8 है, 8 में से 6 घटाए कितना आ गया, 2, तो ये भी सम संख्या है, ये भी कैसी संख्या है, सम संख्या है, घटाए तो कितना आ गया, आ गया। चलिए देखिए 12 है, 12 में हम 8 घटाए कितना आ गया, 4, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, जो घटाने के बाद भी आया कौन सी संख्या आया, 8 है, 8 माइनस 0, तो ये भी सम संख्या, और ये घटाने के बाद भी कैसी संख्या आया, मतलब ये भी कैसी संख्या आ गया, हो गया। चलिए आगे बढ़े, अगला पॉइंट, विषम संख्या
प्लस विषम संख्या बराबर विषम संख्या। कैसी संख्या हो जाएगी? हो सम संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, विषम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर सम संख्या। जैसे देखिए 9 है बाबू और ये 13 है, 13 9 कैसी संख्या आ गया है? आ गया है। अब कोई बोलेगा सर अब यहां देखिए और हो जाएगा साबित। देखिए 0 3 प्लस 0 कितना आ गया? 3। अब 3 कैसी संख्या आ गया? सम संख्या है ना, अलग हो रहा है ना। अब ये देखिए 3 और जोड़ 5 कैसी संख्या आ गया? कैसी संख्या है? अगला चलिए विषम संख्या। देखिए यहां से क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम है ना, एग्जाम में गर्दा पूछेगा, एकदम मचा देगा है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन ये सब जानते थे है ना। आइए सम संख्या माइनस विषम संख्या माइनस विषम संख्या, तो क्या आएगा? सम संख्या। और क्या जाएगा? सम संख्या है ना। देखिए तो विषम संख्या में से विषम संख्या घटाएंगे तो क्या आ गया है? विषम संख्या। देखिए 9 में से 5 घटाएंगे कितना? 4 कैसी संख्या? सम संख्या। 13 में से घटाइए 11 कैसी संख्या? सम संख्या। घटाइए 15 में से घटाइए कितना? 9 घटाइए 915 आ रहा है ना। कैसी संख्या आ रहा है? मैंने विषम संख्या में से विषम संख्या को घटा रहे हैं, कौन संख्या आ रही है? सम संख्या आ रही है ना। एकदम ध्यान देते चलिए, देखिए आराम आराम से एकदम निकल रहा है पॉइंट बाय पॉइंट है ना। आइए आगे चलते हैं बाबू है ना। चलिए अगला है बाबू सम संख्या प्लस विषम संख्या। तो सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर विषम संख्या। विषम संख्या हो गया। सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर विषम संख्या होता है। अब देखिए सम संख्या है 4, विषम संख्या है 5, 5 4 9 कैसी संख्या? विषम संख्या। सम संख्या है 8, विषम संख्या है 9, 9 8 17 कैसी संख्या? विषम संख्या है ना। सम संख्या है 22, घटा दिए 15 15 ये सम संख्या ये विषम संख्या तो छोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 27। कौन संख्या आ गया? विषम संख्या। 33 होगा। कैसी संख्या आ गया? विषम संख्या। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट सम संख्या माइनस विषम संख्या बराबर विषम संख्या। कौन सी संख्या बाबू? विषम संख्या। सम संख्या माइनस विषम संख्या बराबर विषम संख्या बराबर कौन संख्या? विषम संख्या। गते गते पढ़िए ना, गते गते धीरे धीरे अकबका से नहीं, लेकिन एक जो पढ़िए उसको एकदम छलनी कर दीजिए ताकि दोबारा पढ़ने का काम नहीं है। एक बार में एकदम बाउंड्री के पार। क्या? चलिए आइए देखिए सम संख्या हो गया 12, विषम संख्या हो गया 9, घटाइए तो 3 कैसी संख्या? सम संख्या हो गया 16, घटाइए 16 में से 7 घटाइए कितना आ जाएगा? 9 7 16 कितना? कैसी संख्या आ रहा है? आ रहा है विषम संख्या। चलिए आगे चलिए
सम संख्या गुने सम संख्या, तो सम संख्या कितनी संख्या? देखिए 4 गुने 6 24, 8 गुने 4 32, 12 गुने 6 72, आ रहा है ना? सम संख्या गुने सम संख्या बराबर सम संख्या, आ रहा है ना? आ रहा है ना? है ना? आपको कह सकते हैं 12 गुने 5, तभी सम संख्या गुने विषम संख्या तो आया नहीं, है ना? पॉइंट बहुत बन रहा है, ठीक है? इतना पॉइंट बनेगा ना कि लिखते लिखते थक जाएंगे, है ना? सम संख्या गुने सम संख्या बराबर सम संख्या। आगे आइए, अभी देखिए कितना पॉइंट बनता है, निकल रहा है। आइए, कितना पॉइंट हो गया? सम संख्या, पहला ये विषम संख्या, विषम संख्या गुने विषम संख्या बराबर विषम संख्या। विषम संख्या गुने विषम संख्या बराबर विषम संख्या। आप लोग बोल रहे थे सम संख्या, देखिए तो विषम संख्या 9 है और विषम संख्या 7 है। 9 सते कोई भी लीजिए ना, 13 गुने 9 13 17 से कोई भी लीजिए, आपको जितना मन करे लीजिए, विषम संख्या आएगा, सम संख्या आने वाली नहीं है। अगला आइए, सम संख्या गुने विषम संख्या बराबर सम संख्या। सम संख्या गुने विषम संख्या बराबर सम संख्या, विषम संख्या नहीं, सम संख्या। सम सम गुने विषम बराबर सम, सम विषम गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा, है ना? देखिए तो 8 गुने 9 9 से 72 कैसी आ गई? 5 गुने 12 गुने 5 देखिए कैसी आ गई? फिर कहता है सम विषम। एक में गड़बड़ा जाना सम विषम में, ऐसे चौपट हो जाएगा। अगला चलिए, और चलें? एक चलते रहे, चलिए चलते रहते हैं, हमको क्या है, चलिए चलते रहते हैं। सम संख्या भागा, बहुत है, इतना पॉइंट है ना कि सम संख्या भागा सम संख्या बराबर विषम संख्या। सम संख्या भागा सम संख्या बराबर विषम संख्या। अब यहां पर आएगा रिस्ट्रिक्शन, जब दोनों का मान समान, जब दोनों का मान क्या हो जाए? समान हो जाए। देखिए 4 भागा 4 कितना? 6 भागा 6 कितना? 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना? हो तो ये कैसे संख्या है? कैसे संख्या है? विषम संख्या।
सम संख्या भागा सम संख्या, बराबर सम संख्या। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है। कैसे? कोई लिख देगा 12/6 तो 2 आ गया सम संख्या। कोई लिखेगा 12/18 तो 3 चौक 12 और 3 छक 18, या 6 दूनी 12 छोटिया 18। तो देखिए 2 को आ रहा है ना, भिन्न भी आ रहा है और सम संख्या भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन होगा? इसमें देखिए 2 रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है? जब हर जो एक सम संख्या की दूसरी सम संख्या क्या हो जाए? कट जाए, तो कौन सी संख्या आएगी? पूरा कट जाए। ये पूरा नहीं कट रहा था, हाँ, तो यार लिखना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा ना। अब देखिए रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, अब जो भी लिखेंगे तब रिस्ट्रिक्शन में बुलाएगा। जब हर में सम संख्या से, जब हर के सम संख्या में ऊपर या अंश कर देते, अंश के पूरा कट जाए। अब देखिए रिस्ट्रिक्शन आ रहा है रिस्ट्रिक्शन, तब कौन सी आएगी? सम संख्या दोनों रहेगा, सम संख्या बराबर सम संख्या भागा सम संख्या बराबर सम संख्या, है ना? तो कब? जब हर के सम संख्या में अंश से पूरा क्या हो जाए? कट जाए। देखिए इस तरीके से हो जाए तो आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा सम संख्या। देखिए अब देखिए 12/4, 4 3 12। देखिए यहाँ पर विषम संख्या देखिए आ रहा है विषम संख्या, तो यहाँ पर फंस रहा है। अब फंस रहा है यहाँ पर हर एक एंगल में, देखिए बदल रहा है, नहीं बदल रहा है ना? तो यहीं तक रह दीजिए, ज्यादा डीपली नहीं ले जाइए इसको। ज्यादा डीपली ले जाए तो बहुत तेज रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, है ना? जो कि दसवां के लिए जरूरत उतना नहीं है ना? यहीं तक रह दीजिए। एकाग और रखी खरीदते हैं, है ना? ज्यादा डीपली नहीं ले जाइए, बस यहीं तक रह दीजिए। एक पॉइंट और दे देते हैं खड़ी, विषम संख्या भागा विषम संख्या, बस छोड़ देते हैं। ज्यादा डीपली नहीं ले जाएंगे, ज्यादा डीपली ले जाएंगे तो फिर ये अपर हो जाएगा, है ना? यहीं तक रह दीजिए। एक पॉइंट और ले लीजिए, विषम संख्या भागा विषम संख्या बराबर अब इसमें भी देखिए ढेर सारा रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। कैसे रिस्ट्रिक्शन आ रहा है? देखिए भागा दीजिए, 15/3 कौन संख्या? अब 15/21 देखिए 5 और 7 आ रहा है रिस्ट्रिक्शन। तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, लेकिन आ रहा है एगो विषम संख्या आ रहा था, इजी वाला वो कर देते हैं, है ना? इजी वाला वो कर देते हैं, एग्जाम्पल में लिखा देते हैं। आपको बोलेगा अक्सर ऐसे हो रहा है, तो ठीक है बाबू, हो रहा है, कोई दिक्कत की बात, उसका रिस्ट्रिक्शन अलग चलेगा, ठीक चलेगा, उसका रिस्ट्रिक्शन वो अलग चलेगा, है ना? 15/3 या 15/3 5। कोई कहेगा सर 21/7, तो देखिए आ गया 3, है ना? तो ये भी ठीक है। और कोई बोलेगा सर 15 भागा क्या था वो
21। तो ये देखिए आ गया कितना 5/7। तो ये हो गया भिन्न संख्या, वो क्या कहते हैं भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या भी आता है कब, सब दोनों क्या हो अलग अलग हो, है ना, या ये एक दूसरे से कट रहा है, ये एक दूसरे से क्या हो रहा है कट रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब चलेगा बहुत सारा क्या चलेगा रिस्ट्रिक्शन चलेगा, है ना। तो रिस्ट्रिक्शन 10वां में उतना खास जरूरत नहीं है ना, ये यहीं तक रह दीजिए, ठीक है, यहीं तक रह दीजिए और आज का क्लास भी यहीं तक रह दीजिए। क्या आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए शेयर कीजिए। और ये सब देखिए बहुत डीपली है बाबू, है ना, थोड़ा डीपली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जहां तक जरूरत था वहीं तक बताए हैं। अभी और आगे बचा हुआ है बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन इसमें इतना जरूरत नहीं है इसलिए तो छोड़ दिए यहीं तक, है ना। और अगले क्लास में इससे आगे चलेंगे, है ना। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास क्या करें शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।